गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री भरतलाल जी महाराज जब रात्रि में बुरे बुरे स्वप्न देखते हैं तो जगने के बाद अनेक प्रकार से खराब खराब कल्पना करते हैं, बुरी बुरी कल्पना करते हैं। स्वप्न के अनुरूप कोई घटना घटित न हो, इसीलिए दिन में ब्राह्मणों को भोजन करा करके दक्षिणा देते हैं तथा भगवान शिव का अनेक प्रकार से अभिषेक करते हैं। महेश को मना करके हृदय से यही मांग करते हैं कि माता पिता परिजन और भाई कुशल पूर्वक हो, कुशल पूर्वक रहें। प्रश्न ये उठता है कि श्री भरतलाल जी महाराज इस प्रकार से जब पुण्य कर्म कर रहे हैं तो फिर घटना जो घट रही है उससे और इसका कोई मतलब तो नहीं हुआ, अर्थात इनका पुण्य कर्म कोई सार्थक तो नहीं हुआ, घटना तो घट ही गई। तो इसका समाधान यह है कि जो कोई बड़ी घटना घटने वाली होती है वह पूर्व से निर्धारित होती है। और जिस प्रारब्ध से, जिस कर्म से घटना निर्धारित है उसको रोकने के लिए तत्काल में उतना बड़ा पुण्य कर्म हो नहीं पाता है। जिस प्रकार से 100 वाट का बल्ब यदि जल रहा है उसके प्रकाश को दबाने के लिए 200 वाट का बल्ब होना चाहिए, और यदि 40 वाट का बल्ब लगा दिए, 0 वाट का बल्ब लगाए, उस प्रकाश को वह दबा नहीं सकता। तो इस बात को विचार करना चाहिए कि जीवन में जो घटना घटने वाली होती है वह भी कर्म से संबंधित ही होती है। और यदि हम कोई सत्कर्म पुण्य कर्म कर रहे हैं तो तत्काल उसको प्रभावित करने में वह उतना मजबूत कर्म नहीं हो पाता है, परंतु किया हुआ पुण्य कर्म व्यर्थ भी नहीं जाता है। किया हुआ पुण्य कर्म व्यर्थ भी नहीं जाता है, इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। श्री भरतलाल जी के प्रति जो कुछ लोगों के मन में आशंका हो गई थी कि इस घटनाक्रम में श्री भरत की सहमति जरूर है, तो उसका निवारण हुआ कि ऐसा नहीं है कि श्री भरत की सहमति है। श्री भरतलाल जी महाराज राज्यपद ग्रहण न करके और श्री रघुनाथ जी के पास चित्रकूट में जाते हैं और फिर उनकी आज्ञा से, उनकी प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए उनकी चरण पादुका को ला करके सिंहासन पर
प्रतिष्ठित करा करके राज्य का संचालन करते हैं। तो इस प्रकार से सबके जीवन में, सबके मन में एक आधार बन जाता है, एक संतोष हो जाता है और एक प्रकार से शांति मिल जाती है। तो श्री भरत मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। श्री भरतलाल जी जो पुण्य कर्म कर रहे हैं, इसका एक और बड़ा परिणाम देखने को मिला कि श्री भरत की प्रार्थना पर माताओं ने सती होने का जो निश्चय किया था उसको टाल दिया, उसको छोड़ दिया। अर्थात श्री भरतलाल जी की प्रार्थना पर माताओं ने सती होने का विचार छोड़ दिया। तो जीवन में पुण्य कर्म व्यर्थ नहीं जाता है, पुण्य कर्म करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। उसका भी परिणाम एक समय आएगा। लेकिन अब कहो कि तत्क्षण तत्काल उसका प्रभाव हमें दिखे, तो जो घटना जिस कर्म से निर्धारित है वह घटना तो घटेगी ही। और यहाँ पर तो जो भी घटनाक्रम है श्री राम जी की लीला है, श्री राम जी की इच्छा पर है। यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाई। श्री भरत यही विधि मन सोचत कि धावन आई पहुँचे। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, गणेश मनाई चले। श्री भरत इसी प्रकार से मन में सोच ही रहे थे कि धावन माने दूत आकर के पहुँच गए। दूतों ने श्री भरतलाल जी से कहा कि आपको श्री गुरुदेव अति शीघ्र श्री अयोध्या जी बुलाए हैं, आप जल्दी चलिए। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, गुरु जी की आज्ञा कानों से सुन करके गणेश जी को मना करके तुरंत चल दिए। ऐसा नहीं कि किसी मुहूर्त की प्रतीक्षा किए हो, सो बात नहीं। यहाँ तक कि दोघरिया मुहूर्त को भी अपेक्षा नहीं किए। श्रीमद् रामचरितमानस जी में दूतों ने कोई कुशल प्रश्न का मौका नहीं दिया है। आते ही कहा है कि गुरुदेव आपको शीघ्र बुला रहे हैं, आप अति शीघ्र चलिए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार कुशल प्रश्न में दूतों ने कहा, कुशल प्रश्न में दूतों ने कहा कि आप जिनकी कुशलता चाहते हैं वे कुशल हैं, आप शीघ्र चलें, क्योंकि श्री लक्ष्मी जी आपको वरण कर रही हैं। इतना ही कहा है। आप जिनकी कुशलता चाहते हैं वे कुशल से हैं, आप शीघ्र चले क्योंकि श्री लक्ष्मी जी आपको वरण कर रही हैं। श्री भरतलाल जी महाराज ने जैसे ही गुरु जी की आज्ञा को सुना तो उस पर कोई तर्क नहीं किया, क्योंकि उचित की अनुचित किए विचारू, उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू। इसीलिए श्री भरतलाल जी महाराज शीघ्र प्रस्थान किए।
श्री भरतलाल जी महाराज दुःस्वप्न के कारण, कुशगुन के कारण वैसे भी बड़े ही उद्विग्न थे, अशांत थे। माता पिता, परिजन और भाई के लिए चिंतित थे, और दूतों ने केवल गुरुजी की आज्ञा कही है, गुरुजी का आदेश सुनाया है, इसीलिए कोई विचार न करके श्री भरतलाल जी महाराज तुरंत प्रस्थान किए। श्री भरतलाल जी की गुरु भक्ति है। गुरु माता पिता जो कहें उन पर तुरंत निष्ठावान होकर के तत्पर हो जाने से गुरुजी माता पिता की कृपा प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तमाल जी में वर्णन है 388 कवित्त में, श्री रसिक मुरारी जी महाराज श्री श्यामानंद जी महाराज के शिष्य थे। श्री श्यामानंद जी महाराज के शिष्य थे। श्री रसिक मुरारी जी महाराज बड़े ही सुंदर तरीके से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से संतों की सेवा करते थे। इनकी सेवा पद्धति बड़ी न्यारी थी, विलक्षण थी। गुरुजी महाराज ने एक बार इनके पास पत्र भेजा, संदेश भेजवाया कि रसिक मुरारी तुम जैसे हो वैसे मेरे पास तुरंत चले आओ। तो रसिक मुरारी जी महाराज उस समय में भोजन प्रसाद पा रहे थे। जैसे ही उन्होंने सुना तुरंत चल दिए और जाकर के पीछे से साष्टांग प्रणाम किए। गुरुजी ने कहा जय जय, तुम पीछे से प्रणाम कैसे किए? तो कहा गुरुजी मैं प्रसाद पा रहा था, आपकी आज्ञा हुई, मैं बिना हाथ मुंह धोए चला आया। गुरुजी ने कहा अच्छा पहले आचमन करो, हाथ धो। फिर गुरुजी ने जिस उद्देश्य से बुलाया था उसकी चर्चा गुरुजी ने की और श्री रसिक मुरारी जी उस कार्य में सफल भी हुए। कहने का भाव यह है कि गुरुजी के प्रति निष्ठा, गुरुजी में प्रेम। श्री भरतलाल जी महाराज तुरंत चल देते हैं। चले समीर बेग है यहाँ के, नाघत सरित शैल बन बाके। चले समीर बेग है यहाँ के, नाघत सरित शैल बन बाके। समीर बेग हाय हाँके चले। समीर बेग माने वायु बेग में, हाय माने घोड़े को हाँकते हुए श्री भरतलाल जी चल दिए। सरित माने नदी, शैल माने पर्वत, वन, बांके माने जो विकट है, जो कठिन पर्वत है, कठिन नदी है, कठिन वन है, उसको नांग जा रहे हैं। नांगत सरित शैल वन बांके। चले समीर बेग है हाके, नाघत सरित शैल वन बांके। श्री भरतलाल जी महाराज घोड़े को वायु वेग में हाँकते हुए चल रहे हैं। बड़ी बड़ी नदियां रास्ते में पड़ रही है। जैसे कि सुदामा नाम की नदी
आह्लादनी नाम के नदी, शतद्रु नाम के नदी, शिला नदी, शिलावह नदी, सरस्वती गंगा संगम नदी, कुलिंगा नदी, यमुना नदी, गंगा नदी, कूटी कोष्टिका नदी, कूटिका नदी, कपिवती नदी, गोमती आदि नदी, सुदामा नदी, आह्लादनी नदी, शतद्रु नदी, शिला नदी, शिलावह नदी, सरस्वती गंगा संगम नदी, कुलिंगा नदी, यमुना नदी, कूटी कोष्टिका नदी, कूटिका नदी, कपिवती नदी, गोमती आदि है। इन नदियों को श्री भरतलाल जी नांग जा रहे हैं, नंगा दे रहे हैं। घोड़े को इतना तेज भगा रहे हैं कि इन नदियों को नंगा दे रहे हैं, हेल करके पार नहीं करते। बड़े बड़े वन पड़ते हैं रास्ते में, जैसे कि चैत्र रथ वन है, भारुंड वन है, चैत्र रथ वन, भारुंड वन, महारण्य वन, बरुथ ग्राम के वन, कुलिंग नगर के वन इत्यादि बड़े बड़े नदी हैं, बड़े बड़े वन हैं, बड़े बड़े पर्वत है अनेक प्रकार से। नागत सरित शैल वन बांके, बांके माने विकट। हृदय सोच बड़ कछु न सोहाई, अस जानहि जिए जाऊं उड़ाई। हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई। रास्ते में वन का दृश्य, नदियों का दृश्य, पहाड़ों का दृश्य बड़ा ही मनमोहक है, लेकिन श्री भरतलाल जी के हृदय में सोच है, इसलिए कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, कछु न सुहाई माने कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अस जानहि जिए जाऊं उड़ाई, अस जानहि जिए जाऊं उड़ाई। अस जानहि जिए, जिए माने हृदय से ऐसा जान रहे हैं, हृदय में ऐसा भाव आ रहा है, ऐसा विचार आ रहा है कि उड़ाई जाऊं, उड़ जाऊं। यदि पंख होता तो उड़ जाते हैं। हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं भी कुछ देखने को जी नहीं करता, क्योंकि मन लगा है अयोध्या जी में। मैं कितना शीघ्र अयोध्या जी पहुंच जाऊं, इसीलिए मन में ऐसा आता है, अस जानहि जिए जाऊं उड़ाई। एक निमेष बरस सम जाई, यही विधि भरत नगर नियराई। यही विधि भरत नगर नियराई। एक निमेष बरस सम जाई।
एक एक निमेष बरस के समान जाई माने बीत रहा है। एक एक निमेष एक एक पल वर्ष के समान बीत रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं यही विधि भरत नगर नियर आई। इसी प्रकार से श्री भरतलाल जी महाराज श्री अयोध्या नगर के निकट में आ गए। घोड़े थक चुके हैं, फिर भी हाँकते हुए भगाते हुए श्री अयोध्या जी में प्रवेश करने लगे हैं। श्री अयोध्या जी के निकट आ गए हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार सात रात्रि श्री भरतलाल जी को रास्ते में लगा है। श्री भरतलाल जी के रास्ते में 7 रात्रि बीत गई है। 8वें दिन श्री भरत पहुँचे हैं प्रातःकाल श्री अयोध्या जी में। तो श्री भरत को 7 रात लग गया है रास्ते में। 8वें दिन प्रातःकाल श्री अयोध्या जी में आए हैं और 7 दिन दूत को भी वहाँ पहुँचने में लगा था। चले बेग बरबाज लजाए, उनको भी 7 दिन लगा था। इस प्रकार से 14 दिन हो गए। एक निमेष बरस सम जाहि, यही विधि भरत नगर नियर आई। श्री भरत नगर के निकट में आ गए। असगुन होहि नगर पैठारा, रटहि कुभांति कुखेत करारा। असगुन होहि नगर पैठारा, रटहि कुभांति कुखेत करारा। नगर पैठारा असगुन होहि, नगर में प्रवेश करते ही असगुन हो रहा है। करारा कुखेत कुभांति रटहि, करारा माने काला कौआ, कुखेत माने खराब खेत में, कुभांति माने बुरी तरह से रट लगा रखा है, बोलता जा रहा है। असगुन हो ही नगर पैठारा, बैठा हुआ कौआ तरह से रट रहा है। रटहि कुभांति कुखेत करारा। बालकांड में गोस्वामी जी ने लिखा, दाहिन काग सुखेत सुहावा। दाहिन काग सुखेत सुहावा, दाहिनी ओर फसलदार खेत में यदि काग बैठा हुआ शांत हो, चुप हो तो शुभ माना जाता है। बाईं ओर खराब खेत में खराब जगह बैठा हुआ काग यदि बोल रहा है तो वह असगुन है। दोहावली 436 में गोस्वामी जी ने लिखा, मधुर वचन कटु बोलिबो बिनु श्रम भाग अभाग। मधुर वचन कटु बोलिबो बिनु श्रम भाग अभाग। कुहु कुहु कलकंठ रव कां कां कररत काग। काग कांव कांव करता रहता है। खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सोला। खर सियार बोलहि प्रतिकूला।
खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। खर माने गधा, सियार माने गीदड़, प्रतिकूल बोल रहे हैं। सुनि सुनि होई भरत मन सूला, सुन सुन करके श्री भरत के मन में सूल हो रहा है, पीड़ा हो रही है। मानो त्रिशूल बर्छी के मारने पर जितना कष्ट हो उतना ही कष्ट श्री भरत को हो रहा है। प्रतिकूल बोल रहा है। गधा को गांव में बोलना चाहिए, नगर में बोलना चाहिए, तो वन में जाकर के बोल रहा है। सियार को वन में बोलना चाहिए तो गांव में आके बोल रहा है। यही है प्रतिकूल बोलना है। वन में रहने वाला गांव में आके बोल रहा है, गांव में रहने वाला वन में जाके बोल रहा है। खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। श्री भरतलाल जी के मन में सूल होने लगा, पीड़ा होने लगी। और उन्होंने क्या देखा? श्रीहत सर सरिता बन बागा, श्रीहत सर सरिता बन बागा। नगर बिसेखी भयावन लागा, श्रीहत सर सरिता बन बागा। नगर बिसेख भयावन लागा। सर सरिता बन बागा श्रीहत। सर माने तालाब, सरिता माने नदी, वन और बाग। श्रीहत माने श्रीहीन हो गए हैं। नगर बिसेख भयावन लागा। नगर विशेष रूप से खास तरह से भयावन लगा, मन भयानक लग रहे हैं। तालाब, कुंड, नदी, वन, बाग सब श्रीहीन हो गए हैं। गोस्वामी जी इस बात को पहले भी कह चुके हैं। बागन बिटप बेली कुम्हिलाही, बागन बिटप बेली कुम्हिलाही। सरित सरोवर देखी न जाही। सब श्रीहीन हो गए हैं। तमाम ऐसे सरोवर हैं, तालाब है, क्षीर सागर हैं, सप्त सरोवर हैं, चक्र तीर्थ है, विद्या कुंड है, सीता कुंड है, सूर्य कुंड है, खजुआ कुंड है, विभीषण कुंड है, ब्रह्म कुंड है। ये सब सरोवर हैं, तालाब हैं। श्री सरजू जी, श्री तमसा नदी हैं, तिलोद की गंगा, ये सभी अयोध्या जी के समीपस्थ वाली नदी हैं। तथा प्रमोद वन आदि वन है, अशोक बाग, अमराई बाग आदि ये सब बाग है। सब श्रीहीन हो गए। श्री भरतलाल जी जिधर देखते हैं सब श्रीहीन दिखाई दे रहे हैं। और नगर तो विशेष रूप से खास करके भयानक लग रहा है। देखते नहीं बन रहा है। जो अयोध्या सदैव सुहावनी लगती थी, आज वह भयावनी लग रही है। खग मृग हाय गाय जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। खग मृग हाय गाय जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए।
खग मृग हय गय जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। खग पक्षी, मृग पशु, हय घोड़े, गय हाथी, जाहि न जोए माने देखे नहीं जा रहे हैं, सब रो रहे हैं। जासु वियोग विकल पशु, ऐसे सब पशु पक्षी रुदन कर रहे हैं। खग मृग हय गय जाहि न जोए, हय गय कोटिन्ह केली मृग, पुर पशु चातक मोर, पिकरथांग सुख सारिका सारस हंस चकोर, राम वियोग विकल सब ठाढ़े, जहाँ तहाँ मनहु चित्र लिखी काढ़े। सभी को श्री राम जी के वियोग रूपी कुरोग ने बिगोए माने नष्ट कर दिया है। सभी को श्री राम जी के वियोग रूपी कुरोग ने बिगोए माने नष्ट कर दिया है। बिगोना माने नष्ट करना, और ये कुरोग है। इस रोग की कोई दवा नहीं है, यही कुरोग कर औषध नाही, यही कुरोग कर औषध नाही, शोधेउ सकल विश्व मन माही। ये कुरोग है। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबनि सब संपत्ति हारी, मनहु सबनि सब संपत्ति हारी। नगर नारी नर, श्री अयोध्या नगर के नारी नर निपट दुखारी, निपट माने अतिशय दुखी हैं। नगर के सभी नर नारी अतिशय दुखी हैं। मनहु सबनि सब संपत्ति हारी, मानो सभी ने अपनी सभी संपत्ति हारी माने हार चुके हैं। मानो सभी ने अपनी सब संपत्ति हार चुके हैं। भगवान श्री राम का वन जाना मानो ये अपनी सब संपत्ति हारना है। मनो कृपण धन राशि कमाइए। श्री राम जी संपत्ति है, धन है। गीतावली अयोध्या कांड 12 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, करम चोर नृप पथिक मारी, करम चोर नृप पथिक मारी, मानो राम रतन लय भाग्यो। श्री राम रतन, श्री राम संपत्ति। नगर के सब नर नारी अतिशय दुखी है, कोई खुश नहीं दिखाई दिए। पुरजन मिलहि न कहहि कछु, गवहि जोहारहि जाहि। भरत कुशल पूछ न सकहि, भय विषाद मन माहि। भय विषाद मन माहि, पुरजन मिलहि न कहहि कछु, गवहि जोहारहि जाहि। पुरजन मिलहि, पुरवासी मिलते हैं परंतु कुछ कहते नहीं। गवहीं जोहारहि जाहि, गवहीं माने गांव से चुपके से प्रणाम करके चले जाते हैं। भरत कुशल पूछ न सकहि, श्री भरतलाल जी से कुशलता पूछ नहीं सकते, पूछा नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि भय विषाद मन माहि।
मनमा ही मन में भय और विषाद भरा हुआ है। भय विषाद मनमाए। शिष्टाचार के लिए लोग आगे आए। वैसे राजकुमार जब नगर में प्रवेश किए हैं तो सुंदर वाद्य यंत्र द्वारा मधुर ध्वनि गुंजायमान होनी चाहिए थी, उल्लास होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पूर्ववासी मिलते तो हैं शिष्टाचार के लिए, लेकिन कुछ नहीं कहते। न पूर्ववासी कहते न श्री भरत कहते। लोग गवाही माने चुपके से सिर नवा करके धीरे से प्रणाम करके खिसक लेते हैं वहां से। इस प्रकार से प्रणाम करते हैं जिससे कि कुछ कहने सुनने का मौका ही न मिले। शिष्टाचार के लिए प्रणाम किए पर श्री भरत की ओर देखे नहीं। जे श्री भरत की ओर देखे नहीं जैसे कि श्री भरतलाल जी कुछ पूछे, अथवा श्री भरत से आप कुछ पूछे, ऐसी कोई स्थिति नहीं आने दी है। और प्रणाम करके सब चलते भय। भरत कुशल पूछे न सकहीं, भय विषाद मन माही। कुशल क्यों नहीं पूछते? इसका कारण यह है कि पूर्ववासियों ने सोचा कि श्री भरत के मन में यदि राज्य प्राप्ति की चाहना हो, श्री भरत के मन में राज्य लेने की चाहना हो, और यदि हम विषाद प्रकट किए तो श्री भरत को अच्छा नहीं लगेगा कि देखो मेरे राज्य पद से इन सबको प्रसन्नता नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है मेरा राजा बनना। और यदि श्री भरत के मन में श्री राम वनगमन पिता के मृत्यु का शोक हो, राज लेने के पक्ष में भरत न हो, और यदि हम इन्हें मिलने में अपनी प्रसन्नता दिखावें, धन्यवाद करें, कुछ कहें, तो इस बात को लेकर के श्री भरत को बड़ा क्लेश होगा कि बताओ राज्य को लेकर के श्री राम जी का वनगमन हुआ, पिताजी का स्वर्ग गमन हुआ, और मुझे लोग धन्यवाद करते हैं। इसका एक प्रमाण है, जब पिताजी के अंत्येष्टि संस्कारोपरांत श्राद्ध क्रिया होने के बाद गुरु श्री वशिष्ठ जी ने सभा बुलाई और श्री भरत को राज्य लेने के लिए कहा, तो इस बात को लेकर के श्री भरत को बड़ा कष्ट हुआ है। गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हें विश्वकर बदर समाना, अमोका तिलक साज सज सो, भय विधि विमुख विमुख सबको। क्लेश हुआ है, कष्ट हुआ है। तो अभी श्री भरतलाल जी के अभिप्राय को समझे बिना कुछ भी कहना पूर्ववासियों ने उचित नहीं समझा। न तो विषाद की बात करना उचित समझा और न प्रसन्नता की बात करना उचित समझा, क्योंकि खुशी की बात करना भी उचित नहीं। खुशी की बात करने की तो इच्छा अयोध्या वासियों की है ही नहीं, पर विषाद की बात भी करना इनको उचित नहीं लगा, क्योंकि विषाद इतना बड़ा है कि थोड़ी सी चर्चा शुरू हुई कि तुरंत रो देंगे ये लोग। विषाद इतना गहरा है, इतना बड़ा है कि थोड़ी सी चर्चा शुरू करते ही अयोध्या वासी रो पड़ेंगे, तुरंत पपक के रो पड़ेंगे। और श्री भरत तुरंत समझ जाएंगे और पूछेंगे क्या बात है। तो ये ठीक नहीं है चर्चा करना अभी। भरत कुशल पूछी न सकहीं, भय विषाद मन माही। मन में भय और विषाद है, डर लग रहा है कुछ चर्चा करने में, और विषाद है श्री राम के वनगमन से, श्री चक्रवर्ती जी के निधन होने से। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, अच्छा ध्यान दीजिएगा,
श्री भरतलाल जी को अभी तक कुछ नहीं पता है। श्री राम जी बन गए हैं, पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, इस बात की जानकारी श्री भरत को अभी भी नहीं हो पाई है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनुपुर दिसे लागे दवारी। हाट बाट नहीं जाई निहारी। हाट माने बाजार, बाट माने मार्ग, रास्ता, नहीं जाई निहारी देखे नहीं जाते। श्री भरत को विषाद बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि एक तो दुःस्वप्न, कुशगुन, और गुरुजी की आज्ञा आने के लिए अयोध्या जी, और अयोध्या जी में प्रवेश करते समय अशगुन, और अयोध्या जी का सारा दृश्य भयावह, कहीं भी किसी भी जगह प्रसन्नता नहीं, खुशी नहीं, जड़ हो या चेतन, सब जगह विषाद ही विषाद छाया है। श्री भरतलाल जी बहुत चिंतित होते चले जा रहे हैं। हाट बाट नहीं जाए निहारी, बाजार और मार्ग देखे नहीं जाते। वह बाजार वह मार्ग जो मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। आज वह बाजार, आज वह मार्ग बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, सब जगह दुकानें सब बंद है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, एकदम से सन्नाटा छाया हुआ है, जो ये दर्शा रहा है कि बहुत बड़ी घटना घटी है। जनपुर दह दिशि लाग दवारी। जनु माने मानवपुर के, अयोध्यापुर के, दह दिशि माने 10 दिशा में दावाग्नि लगी हुई है। नगर सफल बन गहबर भारी, खगमृग विपुल सकल नर नारी। विधि कैकेयी की रातनि की नहीं, जही दब दुसह 10 दिशि दीन्ही। 10 दिशा में दावाग्नि लगी है। आवत सुत सुनी कैकेयी नंदिनी। हरसी रविकुल जलरुह चंदिनी। आवत सुत सुनी कैकेयी नंदिनी। कैकेयी नंदनी, कैकेयी नरेश की बेटी, पुत्र के आगमन सुनकर के हरसी माने खुश हुई। गोस्वामी जी ने कहा रविकुल रूपी जलरूह माने कमल के लिए चंदनी माने चांदनी के समान है। श्री कैकेयी प्रसन्न है, श्री भरत चिंतित हैं। गोस्वामी जी ने श्री कैकेयी को अयोध्या जी के संबंध से अलग करके, इनके मैके के संबंध से जोड़ करके कहा कैकेयी नंदने। कैकेयी नंदनी कैकेयी नरेश की पुत्री, इनके कृत्य से कैकेयी नरेश ही खुश हो सकते हैं, बाकी अयोध्या में कोई खुश नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि श्री भरत श्री पिताजी के कमरे महल में क्यों नहीं गए? श्री भरत पिताजी के महल में क्यों नहीं गए? माता कैकेयी के महल में क्यों आए? इसका 2 कारण है। समाधान यह है कि इसका 2 कारण है। एक तो यह है श्रीमद् वाल्मीकि आदि रामायण के अनुसार श्री भरत पिताजी के महल में गए हैं, वहाँ उनको नहीं पाए। दूसरा कारण यह है कि श्री भरत इस बात को जानते हैं कि पिताजी प्रायः माता कैकेयी के महल में ही रहा करते हैं, मिलते हैं। तो सोचा कि पिताजी भी वहीं मिलेंगे
इसीलिए माता कैकेयी के महल में आए। नहीं तो बुलावा गुरु जी का था, गुरु जी के पास न जा करके, पिताजी के महल में न जा करके माता कैकेयी के पास आए, क्योंकि पिताजी के लिए इन्हें बहुत बड़ा दुःस्वप्न देखा है, बुरा स्वप्न देखा है, और पिताजी को लेकर इन्हें बड़ी चिंता है। इसीलिए पिताजी को ढूंढते हुए पहले माता कैकेयी के महल में आए। आवत सुत सुनि कैकेयी नंदनी। हर्षि माने प्रसन्न हुई। गोस्वामी जी ने कहा रविकुल माने सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी है श्री कैकेयी, और चांदनी से कमल मुरझा जाता है, कमल खिलता नहीं। कैकेयी के कृत्य से सूर्य कुल मुरझा चुका है, सूर्य कुल रूपी कमल मुरझा चुका है। सजियारती मुदित उठि धाई, द्वार ही भेंट भवन ले आई। सजियारती मुदित उठि धाई, द्वारे ही भेंटी भवन ले आई। सजी आरती मुदित उठि धाई, द्वारे ही भेंटी भवन ले आई। सजी आरती माने आरती सजा करके, मुदित माने प्रसन्नता से उठ करके दौड़ी है, और द्वार ही भेंटी, द्वार पर ही भेंट करके मिल करके भवन में ले आई हैं, जिससे कि भरत को ये पता न चले कि पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। इसको मैं बताऊंगी। सजी आरती मुदित उठि धाई। सुंदर मणि जड़ित स्वर्ण के सिंहासन पलंग पर विराजित थी कैकेयी। पुत्र के आगमन पर बड़ी प्रसन्नता से आरती सजा करके उठ करके दौड़ी हैं, और द्वार पर ही भेंट करके भवन में ले आई है। श्री कैकेयी का यह कृत्य निंदनीय है। क्यों? क्योंकि पति का शव घर में पड़ा हुआ है, पति का शव घर में पड़ा हुआ है, और पुत्र को आरती करना यह निंदनीय है, यह शोभनीय नहीं है। हाँ, ये सही है कि राजकुमार जब बाहर से आते तो उनकी आरती की जाती है, उनका स्वागत किया जाता है, लेकिन ये नहीं मतलब कि पिताजी मरे पड़े हो घर में और पुत्र की आरती की जाए द्वार पर। ये बिल्कुल विरुद्ध है। श्री कैकेयी ने ये अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया। भरत दुखित परि वार निहारा, मानहु तोहि न बनज बन मारा। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तोहि न बनज बन मारा। श्री भरत ने परिवार को दुखी देखा, मानो बनज बन को तुहिन मारा। तुहिन माने पाला मारा है, मानो बनज बन पाला से मारा गया है, झुलस गया है। बनज बन माने कमल बन। भरत दुखित परिवार निहारा। श्री भरतलाल जी ने परिवार को दुखी देखा, बहुत दुखी है, मानो कमल बन को पाला ने मार दिया है। श्री सरस्वती जी पहले ही विचार किए हैं, सुनि सुर विनय ठाढ़ी पछिताती, भयउ सरोज विपिन हिम राती।
पाला पड़ता है हिम ऋतु में, और हिम ऋतु तब आती है जब सूर्य दक्षिण जाते हैं। कहने का भाव यह है कि श्री राम जी के वन जाने से, दक्षिण जाने से ही ये दशा अयोध्या जी की हुई है। गीतावली अयोध्या कांड 13 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी रवि कुल रवि रथ चढ़ी चलो, ताकि देखी दक्षिण दुषी सुहाई। तुलसी रवि कुल रवि रथ चढ़ी चलो, दक्षिण दिशा को गए हैं। कैकेयी हर्षित यही भांति, मनहु मुदित दव लाई की राती। कैकेयी हर्षित यही भांति, मनहु मुदित दव लाई की राती। कैकेयी हर्षित यही भांति, मनहु मुदित दव लाई की राती। श्री कैकेयी यही भांति माने इसी प्रकार से हर्षित माने खुश हैं, प्रसन्न हैं। मनहु मुदित दव लाई की राती, मनहु मानो किरातिन माने भिलनी, वन में दावाग्नि लगा करके, मुदित माने प्रसन्न हो, खुश हो। कैकेयी हर्षित यही भांति, मनहु मुदित दव लाई की राती। कैकेयी बहुत प्रसन्न है उसी प्रकार से जिस प्रकार से वन में, जंगल में भीलनी अग्नि लगा करके और खुश हो रही हो, प्रसन्न हो रही हो। गोस्वामी जी ने कहा कि विधि कैकेयी किरातन किन्ही, विधि कैकेयी किरातन किन्ही, जहि दब दुसह दसहु दिसी दिन ही। विधि कैकेयी किरातन किन्ही, जहि दब दुसह दसहु दिसी दिन ही। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनुबन आगी। श्री कैकेयी ने अग्नि लगा दी है और खुश है। सुतहि ससोच देखि मन मारे, पूछति नहीं हर कुशल हमारे। सुतहि ससोच देखि मन मारे, पूछति नहीं हर कुशल हमारे। सुतहि ससोच देखि मन मारे, सुतहि ससोच मन मारे देखिए। सुतहि माने पुत्र श्री भरत को, ससोच माने सोच युक्त, और मन मारे कैकेयी ने देखा तो पूछने लगी, बेटा भरत हमारे नैहर में सब कुशल से है ना? बेटा भरत तुम्हारे नाना नानी मामा मामी सब कुशल से है ना? हमारे बहु बच्चन है, हमारे नैहर में सब कुशल से है ना? श्री भरतलाल जी ने कहा, जी माता जी, सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। श्री कैकेयी ने अपने नैहर की बात पूछी, अपनी मैके की बात पूछी। श्री भरत ने अपने कुल के बारे में पूछा, अपने कुल की कुशलता श्री भरत ने पूछी। सकल कुशल कही भरत सुनाई, श्री भरत ने सभी कुशलता कह करके सुना दिए।
श्री भरतलाल जी ने कहा, माँ सब कुशल से हैं, और हाँ मामा ने बहुत कुछ भेजा है आपके लिए, वो आ रहा है पीछे, बहुत कुछ भेंट में भेजा है आपके लिए। पूछी निज कुल कुशल भलाई, श्री भरत ने कहा, माता जी मेरे कुल की कुशलता और भलाई कहिए। आपके मैके में तो सब सकुशल हैं। तो सभी माताएं उपस्थित हो जाती थी, पिताजी आते थे, सब लोग भाई लोग उपस्थित हो जाते थे, सबके मन में खुशी होती थी, प्रसन्नता होती थी। मैं इतने वर्ष के बाद आया लेकिन यहाँ पर कोई दिखे नहीं। कहूँ कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता, कहूँ कहाँ तात। क्योंकि विशेष चिंता श्री भरतलाल जी को पिताजी के लिए है, इसलिए सर्वप्रथम पिताजी के नाम लिया इन्होंने। माता जी मेरे पिताजी कहाँ हैं? कहूँ कहाँ तात। और फिर कहा सब माताएं कहाँ हैं? और फिर कहा सिय राम लखन प्रिय भ्राता कहाँ हैं? सिय राम लखन प्रिय भाई कहाँ हैं? माता कैकेयी के पास पिताजी से मिलने के लिए ही आए हैं। बताइए पिताजी कहाँ हैं? उनके दर्शन नहीं हुए अभी। सभी माताएं कहाँ हैं? एक भी माताएं नहीं दिख रही हैं। और श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी प्रिय भाई कहाँ हैं? श्री भरत इस अनुमान से आए हैं कि यहाँ पिताजी भी होंगे, माताएं होंगी, भैया श्री राम लक्ष्मण भी होंगे यहीं। क्योंकि मोह पर करहि स्नेह विशेखी, मोह पर करहि स्नेह विशेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। सुनि सुत बचन स्नेहमय, कपट नीर भरी नयन, भरत श्रवण मन स्थूल सम, पापिनी बोली बैन। सुनि सुत बचन स्नेहमय, कपट नीर भरी नयन। स्नेहमय सुत वचन सुनी, कपट पूर्वक नयन नीर भरी। श्री भरत के श्रवण कान और मन के लिए शूल के समान पापिनी कैकेयी वचन बोली। श्री कैकेयी क्या कह रही है श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।